बारिश और ये मौसम, सिर्फ बाहर नहीं हो रही, यहाँ भी मेरे ऊपर बूंदें गिर रही है। बोली वाह, शिव जी यही चाहते हैं कि हम सब भीग जाएं उनके नमः शिवाय में। और आज नया जगह रखा गया नाश्ता। अरे नया जगह है, खुले में रखेंगे, स्वामी जी आ जाते हैं कैसे भी। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू। इतने महीने तो हुई नहीं बारिश। अब शिव जी का रूप, जो नहीं गए कुंभ में, वहाँ डुबकी नहीं लगाए, मैं वही बादल बन के बारिश देके तुम लोग का स्नान करा दे रहा हूँ। वो और कहीं जाना ही नहीं पड़ा और इधर ही स्नान हो जा रहा हमारा। ये प्योरेस्ट फॉर्म है। हाँ, ये तो एकदम प्योरेस्ट। यहाँ तो पोल्यूशन ही नहीं है, कुछ नहीं है, ना तकलीफ हुई चलने की, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और बस नाश्ता करते करते मस्ती में गुरु के साथ बैठ के स्नान हो रहा है, गंगा स्नान हो रहा है हमारा। चलिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर एक बूंद गिरा पानी का। तो चलो आज इस पे हम एक अलग टाइप से गाने का ये मज़ा लेते हैं। मैं एक लाइन गाऊंगी, आप लोग रिपीट करना। 2-3 बार अपन ये करेंगे, क्योंकि मस्ती आ गई, मौसम में ही आ गई, तो हमारे में क्यों नहीं आनी चाहिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। जागो उठकर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। यहाँ पे ये ज्ञान ऐसा समझ में आ रहा है कि हम जो जागे हुए हैं, हम सब जगे हुए ना। आप सोए हुए हैं क्या? नहीं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो ये जागे हुए हैं हम, है ना। सपने में भी हम जागे हुए हैं। कभी आप ध्यान दिए हैं, आप तो बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आंख बंद करके हैं, लेकिन जब सपना चलता है आपको ये होश नहीं है कि हम लेटे हुए हैं
वहाँ तो हम एक्चुअल में देख रहे हैं ना सीन, हमारी आंखें हम कोई को देख रहे हैं, हमारे बच्चों को देख रहे हैं, या और कोई नेचर का सीन देख रहे हैं, डरावना सीन देख रहे हैं, या और कुछ अलग अलग रूप, अलग अलग तरीके से सपने हमारे अंदर चल रहे हैं और हमको लग रहा है हम जागे हुए हैं। वहाँ भी हम जागे हुए हैं, लेकिन क्या हम जागे हुए हैं उधर? क्योंकि आंख बंद करके हम यहाँ लेटे हुए हैं और सपने में हमको लग रहा है हम पूरे सीन देख रहे हैं जैसे अभी देख रहे हैं। स्वामी जी को अगर हम एक बार देखें कि वो उनके जटा है, दाढ़ी है और सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, तो हमने देखा है ना कि आज संन्यास वस्त्र नहीं, आज सफ़ेद कपड़े हैं। तो वो जो देखा सपना में, वो क्या सच था? वो जागना था? या जो हम अभी देख रहे हैं ये क्या सच है? क्योंकि इससे भी हम जागने वाले हैं। तो ये तो असत्य है, तो सत्य क्या है? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब ज्योत, जीवन ज्योत उजागर है, हम सब ज्योत स्वरूप हैं। वो ज्ञान हमको ये गाने से मिल रहा है कि हम शिव जो है, स्टैटिक जो है, वो ज्योत स्वरूप है। ना तो हम ये फॉर्म हैं, क्योंकि इससे भी जागना है, ये भी एक माया है, एक इल्यूजन है। सपने में जो देखा वो भी सत्य नहीं है। तो सत्य यही है कि हम ज्योत स्वरूप हैं, हम शिव हैं, हम स्टैटिक हैं। वो शिव जो बहुत सुंदर है, और ये सुंदरता और ये जो हम देखना चाहते हैं वो चेतना का स्वरूप है। जो सत्य ही शिव है वो चेतना है। शिव भी आकार नहीं, निराकार। अरे बरसाते रहो पानी, हमको क्या है? शिव जी बरसा रहे हैं पानी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक, जैसे गंगा शायद उनकी जटा में वेग से आई, यहाँ एक एक धारा आ रही है, छोटे छोटे ड्रॉप्स, अभिषेक हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि शिव सत्य, वो निराकार ज्योति रूप, और उसका जो फील है, उसका जो एक ब्लिस है, वो हमको मालूम करना है, जानना है और उसमें स्थित होना है। क्योंकि ये जगना तो, ये तो फ्रिक्शन वाला जगना है। रोज़ उठे कुछ ना कुछ बात में कुछ हो जाता है, कोई अच्छी चीज़ हो जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद और कोई कुछ कर देता है या हमारा कुछ लॉस हो जाता है तो हम वापस तकलीफ़ में रोना धोना शुरू कर देते हैं। ये सत्य नहीं है। जैसे सपने में, अभी शेयर करूं, हम लोग अभी आ रहे थे, उसके 10-15 मिनट पहले पोते के साथ बैठी थी, टीवी देख रही थी, वो देख रहा था, मैं भी साथ में देखने बैठ गई। तारक मेहता का एक सीरियल चल रहा था, उसमें दिखाया वो जो पलटन पार्टी है बच्चों की, वो लोग एक पार्टी कर रहे हैं, पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, प्लान कर रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और एक मोटा है उसमें तो बहुत खुश हो रहा है। पिज़्ज़ा भी इतना सुंदर दिखाया बनते हुए कि मन ललचाए, जो नहीं खाता उसका भी मन ललचाए। और पार्टी मस्ती में गिटार सब चल रहा है, और 2 सेकंड के बाद दिखा रहे हैं कि वो सपना देख रहा है, वो मोटा वाला लड़का, और वो सपने में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, हाथ हिलाता है ऐसे। तो मेरा जो पोता था ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे, तो मैं देखो, ये भी फैक्ट नहीं है, वो जो पार्टी दिखाए वो भी फैक्ट नहीं है, जो सपने में जो सीन वो उसको दिखा रहे हैं सोया हुआ, वो भी फैक्ट नहीं है, और मेरा पोता उससे खुश हो रहा है, दोनों फैक्ट समझ के। और नेक्स्ट सीन उसमें बहुत अच्छा था, एकदम ऐसा रिलेट हुआ है ये पॉइंट से। एक जगह फैमिली है, उसमें एक लड़का सोया हुआ है, उसके दादा हैं और उसके फादर। तो ये दादा, बाबूजी जो उनके मेन रोल है ना तारक मेहता में, वो बोलता है डरावना आवाज़ आ रहा है, डरावना आवाज़ आ रहा है। एक बिल्ली को दिखाते हैं आंखें ऐसे निकाली हुई, पोता देख रहा है, धीरे से गुरुजी बोले अरे तो आंख क्यों बंद कर लिया? क्योंकि डरावना सीन आ रहा है, तो आंख बंद कर लिया और आवाज़ आ रही है, तो उसके बेटे को उठाता है कि देखो कुछ डरावना हो रहा है। बोले नहीं, ये सब टीवी में होता है, ये सब नहीं होता है, मूवीज़ में होता है। बोले नहीं, मूवी के जैसा ही आवाज़ आ रहा है, चल के देखेंगे ना। तो जाते हैं, तो एक्चुअली वो बेटा सोया हुआ है उनका, और वो रूम से आवाज़ें आ रही है, तो और डर जाते हैं कि अरे इसको उठा देते हैं, इसको नुकसान न हो जाए। और ये पोता आंख बंद करके कहीं डरावना सीन आने वाला होगा। फिर जब उसको जगाते हैं तो वो ईयरफोन्स पहन के रखता है कान में,
तो बोले तुमको कुछ सुनाई नहीं दिया? बोले नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तो बोले देख कितनी डरावनी आवाज़ आ रही है तेरे कमरे से। तो बोल रहे अरे बाबूजी, ये डरावनी आवाज़ मेरे फ़ोन का रिंगटोन है। तो फैक्ट क्या है? सपने में जो देखा पिज़्ज़ा पार्टी वो फैक्ट है, या वो जाग गया और वो मस्ती में है वो है, या ये जो डरावना सीन? और मैं मेरे पोते को देख के हंस रही हूँ कि हम भी तो ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं। एक सीन देख के जो एक्चुअल है नहीं, इल्यूजन है, माया है, उसमें हम फंस जाते हैं, या तो हंस लेते हैं, या ऐसे डरावना सीन आता है तब हम रो लेते हैं। तो एक्चुअली है कुछ नहीं, वो शिव ही सत्य है, वो ही सुंदर है। जागो। जागने का मतलब है अब शिव जी कैसे जगाएंगे हमको? शिव जी को ही आना पड़ेगा ना जगाने के लिए। और हमारे लिए शिव कौन है? गुरु, क्योंकि गुरु ही हमें जगा सकता है। शिव जी के पास तीसरी आंख है, जिसको हम ज्ञान चक्षु कहते हैं, या एक अलग पावर कि हम दुनिया को अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ जो तीसरी आंख है उसके लिए खोलने के लिए कई लोग योग मार्ग अपनाते हैं, अलग अलग षट चक्रों का भेद करके उसको खोलना चाहते हैं, जिसमें प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, और बहुत साधना करना पड़ता है, तब जाके थर्ड आई का ओपनिंग होता है। और ये टिबेटन्स, दलाई लामा, बुद्धिज़्म, ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, थर्ड आई अवेकनिंग बोलते हैं इसको। और हमारे पास क्योंकि गुरु तत्व है, गुरु हैं, अलग अलग रूप में आए हैं और ज्ञान देते जा रहे हैं, बारिश करते जा रहे हैं। तो गुरु हमको ज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान चक्षु खोलते हैं। तीसरी आंख, अवेकनिंग ऑफ द थर्ड आई। तो ये जो थर्ड आई है हमको ऐसा एक नज़ारा दिखाती है, जब हमको ज्ञान मिलता है कि सबके पीछे वो चेतना ही है, हर चीज़ में वो चेतना विराजती है। मैं अगर मुंह भी बिगाड़ूं, अरे ये भी तो चेतना ही है। मैं अगर हंसूं, अरे ये भी तो चेतना है। अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है, अरे ये भी तो चेतना है। तो वो ज्ञान चेतना का बार बार हमको जब सुनाते हैं गुरु, तब हमको समझ में आता है हाँ, ये ज्ञान ही सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। और जब वो ज्ञान हम अपनाने लग जाते हैं और सब में देखने लगते हैं, एक वाव फैक्टर आ जाता है। वाव, अरे ये क्या पा लिया मैंने, ये नज़रिया। अभी किसी ने शेयर किया था लास्ट वीक ही अपने डिजिटल में, स्नोफॉल हो रहा है, तो बता रहे थे कि बाहर इतना स्नो हो गया कि हर चीज़ ढक गई स्नो से और सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रहा है। वैसे ही हम चेतना वो स्नो रूप में अंदर है, बाहर ये फॉर्म्स दिख रहे हैं इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। स्नो को हम हर जगह देख पाते हैं। वैसे ही समझ लीजिए चेतना हर जगह व्यापक है, लेकिन फॉर्म्स में हम अटक जाते हैं। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये सत्य चेतना और उसका जो ब्लिस, जब वो स्टेट आने लगता है, जब हम सब में उसका नज़ारा देखने लगते हैं, एक बहुत वाव फैक्टर आ जाता है। और जो बोल रहे हैं ना शिव ही सुंदर है, वो बात यहाँ आती है कि इतनी सुंदरता झलकती है कि हर चीज़ में, हर जगह सुंदर ही सुंदर है, क्योंकि वही हर जगह हमारे सामने है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। अब क्या करें? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य गुरु ही बता सकता है। ये सत्य को अपनाने के लिए गुरु हमारे साथ चलता है, और ये सत्य में स्थित होने के लिए इतना सुंदर बना देता है ना दुनिया, कि लगता है अरे वाह। और सबके पोस्ट आजकल पढ़ के ऐसे ही लगता है, अरे गुरुजी आप नहीं मिलते तो हमारी लाइफ क्या होती, अरे गुरुजी आप मिल गए तो हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो गई। तो वो दुनिया जो अब तक हमको खटक रही थी, गुरु के आने से, गुरु के वाक्य से, गुरु के ज्ञान से,
बहुत सुंदर लगने लग जाती है, जबकि लोग नहीं बदले, आते रहो आते रहो। अब तो 2-2 ड्रॉप डाल रहा है, एक भी नहीं। तो कि कितना सुंदर मैं दृश्य दे रहा हूँ। गुरु कहता है कि अरे ये चलेगा, लेकिन मैं एक तीसरी आंख, द थर्ड आई अवेकनिंग हमारे सामने है, शिव जी की तीसरी आंख, और उसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। और वो गुरु ही हमें दिखाता है, समझाता है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जागो भाई जागो। अरे शिवरात्रि आ रही है, इसलिए एक दिन तो शिव जी का मना लें हम। आइए सब आश्रम में एंजॉय करेंगे, गुरु के साथ रहेंगे, स्वामी जी के साथ रहेंगे, मस्ती रहेगी, और जो सत्य शिव का स्वरूप है वो उसका भी एक ज्ञान होगा, और जो सुंदर है उसका भी नज़ारा हम देखेंगे। देखिए, अगर बाहर स्नान नहीं करना ना तो यहाँ भी करा दे रहे। तो वो शिव के पास इतने पावर्स हैं कि कुछ भी करा सकता है, लेकिन जब उस पर विश्वास हो कि वो चेतना, मैं जो निराकार सत्य हूँ, उस पर विश्वास कर लो। That which is visible, that which is present, that which is present is Shakti, that which is omnipresent is Shiv. That which is present, जो दिखाई दे रहा है वो शक्ति है, एंड दैट विच इज़ ओमनीप्रेजेंट वो शिव है। सारी सृष्टि शिव शक्ति का ही खेल, उन्हीं का ही आपस में एक प्ले, एक गेम। हम सोचते हैं कि हमारा गेम है, हम सोचते हैं कि हम खेल रहे हैं, खेलने वाला हमसे खेल रहा है। हम सोच रहे हैं कि उससे खेल रहे हैं, हम उससे खेल रहे हैं या वो हमसे खेल रहा है, पता नहीं है, बट ये खेल तो है। और इस खेल को अगर एंजॉय किया जाए तो सुंदर है, वरना दुख देने वाला है। इस खेल में दुख सुख नहीं है, इस खेल में केवल आनंद है। उस आनंद में हमारा दृष्टिकोण, हमारा परसेप्शन दुखी का, सुखी का, परेशानी का, कठिनाई का, तकलीफ का, हम उसमें ऐड कर लेते हैं, हम उसमें डाल देते हैं। वरना यहाँ है ही नहीं, यहाँ दुख सुख है ही नहीं। खेल है, खेल में क्या दुख सुख है। अभी गुरु माँ ने टीवी की बात की, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, शायद ऐसा ही कुछ नाम होगा। तो उसको देख करके भी कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग डर रहे हैं, कोई आंख बंद कर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई विचलित हो रहा है, कोई एंजाइटी में है, कोई चिंतित है। वो टीवी में खेल चल रहा है, वहाँ दुख सुख नहीं है, वहाँ एंजाइटी नहीं है, वहाँ फियर नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। हमने ऐड किया है, हमने हमारे दृष्टिकोण से उसमें कई चीज़ें ऐड कर दी है। मेरा पोता डर रहा था, आंख बंद किया, मैं टीवी को देख के हंस रहा था, उसको देख के भी हंस रहा था। अगर डरावनी चीज़ हो तो हम सबको ही आंख बंद करनी चाहिए थी। हंसने की चीज़ थी तो सबको ही हंसना था। तो एक हंस रहा है, एक डर रहा है, एक सीरियसली देख रहा है, ऐसा क्यों? एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ में अलग अलग लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसा क्यों? कोई मूवी भी देखा जाता है तो कोई कहता कि अच्छी थी, कोई बोला नहीं बहुत ड्रैगिंग थी, कोई बोला कि
ब्लॉकबस्टर है, कोई बोलता है कि एकदम फेल है। एक ही मूवी, फिर ये अलग अलग जजमेंट, ये क्यों, ये कैसे? मूवी तो एक ही है। तो हमारा दृष्टिकोण, हमारे दृष्टिकोण में जो है या हमारे भीतर जो है वो ही हम सामने प्रोजेक्ट करते हैं, हमारा परसेप्शन ऐड कर देते हैं वहाँ पर। सामने वो चीज़ नहीं है, रियलिटी वो है ही नहीं। रियलिटी हमारा परसेप्शन है, हमारा दृष्टिकोण है, जो हम संसार में ऐड करते रहते हैं। तो ये संसार भी एक मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है। अब इस ब्लॉकबस्टर में कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, कोई डर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। जो एंजॉय नहीं कर रहा इस सृष्टि रूपी मूवी को, वो अच्छा ऑडियंस नहीं है। मूवी अच्छी है, ऑडियंस अच्छा नहीं है। मूवी को दोष मत दीजिए। हमने ऐसी ऐसी मूवीज देखी है जो नॉर्मल कोर्स में लोग कहते हैं कि बेकार मूवी, ड्रैगिंग है, इसमें कुछ नहीं है, और हम बहुत एंजॉय किए उसको, क्योंकि वो हमको पता है कि मूवी में एंजॉयमेंट नहीं है, मूवी में कोई खुशी, मूवी में कोई आनंद, उसमें ब्लिस, अच्छी बुरी वो कुछ नहीं है। हमको कैसे देखना है मूवी को, उसके ऊपर मूवी डिपेंड करती है। हमने हमारा नाचोस रख लिया, पॉपकॉर्न रख लिया, हाथ में कोल्ड ड्रिंक रख लिया, फिर आइसक्रीम आता गया, पिज़्ज़ा आता गया, तो ऑटोमेटिकली मूवी कैसी हमको पता ही नहीं चला। ये कैसे पता चला? और ये पॉपकॉर्न, नाचोस, ये कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये पिज़्ज़ा, पास्ता अच्छा था तो मूवी अपने आप अच्छी हो गई। इस संसार में अच्छे से जीना हो तो ये पॉपकॉर्न, नाचोस का सहारा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक का सहारा लीजिए, आइसक्रीम का सहारा लीजिए। यहाँ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम का अर्थ है भीतर ठंडक हो, भीतर स्वाद आए, अंदर मस्ती रहे। इन चीज़ों से मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बाहर की चीज़ों से लीजिए। एक चॉकलेट खाइए, विक्की का चॉकलेट खाइए, डार्क चॉकलेट खाइए, मस्ती में रहोगे। अब चॉकलेट खाते हुए कोई कुछ बात करेगा तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि चॉकलेट का स्वाद अच्छा है। वही अगर आप करेला मुंह में रखिए और मुंह में कड़वापन होगा, अच्छी से अच्छी बात करने वाला भी उसकी बात कड़वी लगेगी, क्योंकि मुंह में कड़वापन है। लोग अच्छे बुरे नहीं है यहाँ, सुंदर असुंदर भी नहीं है, सुख दुख नहीं है, कभी खुशी कभी गम नहीं है, केवल खुशी ही खुशी है, गम है ही नहीं, सुख ही सुख है, अच्छा ही अच्छा है, आनंद ही आनंद है, सुंदर ही सुंदर है, बदसूरत है ही नहीं। यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं है। गंदा है तो हमारे भीतर गंदा है, और जब तक ये गंदगी दूर नहीं होगी, बाहर की गंदगी कभी भी दूर नहीं होगी। आज ही हमारे बॉम्बे के एक डिसाइपल ने शेयर किया था, सुमीरा ने, कि पहले वो उसने लिखा है और बहुत 1-2 साल से ही बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, और कई सालों से स्पिरिचुअलिटी में है, कई सालों से क्रिया योग कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, कई सालों से, 20-30 सालों से। उसने बोला जब आपसे जुड़ी हूँ तब मैंने जीना सीखा है, तब तक तो जीना सीखा ही नहीं था। लोग सोचते हैं कि केवल ध्यान करना जीना है, सत्संग सुनना जीना है, पूजा पाठ करना जीना है, भजन कीर्तन करना जीना है, क्रिया योग करना जीना है, और कई कई प्रकार के। वो कितना देर करेंगे, कितनी देर करेंगे? आधी घंटा करेंगे, 1 घंटा करेंगे, 24 घंटे कोई नहीं करेगा, 1-2 घंटे कर लेंगे मैक्सिमम। बाकी टाइम क्या? बाकी समय तो आपको जीना आना पड़ेगा। तो उसने कहा कि अब जीना सीखे हम। तो उसने शेयर किया कि मेरे घर के सामने पूरा रोड टूटा हुआ है। हेलो, अरे ये ऑन करो माइक। उसने ये भी लिखा, स्टार्टिंग में ये लिखा कि आप इतने साल पहले क्यों नहीं मिले, अब क्यों मिले? मैं मिला तो था, उसने पहचाना नहीं।
मेरी गलती नहीं है। करेक्ट। तो सामने वो आई थिंक केबल के लिए वो रोड टूटा हुआ है पूरा। रोड टूटा हुआ है, ड्रेनेज का केबल का, वो उसके लिए उन्होंने कनाल बनाया, तो उसके ऊपर एक लकड़ियाँ लगा दी क्रॉस करने के लिए। बोली अगर ये पहले होता तो मैं इतनी इरिटेट होती, इतनी एंग्जाइटी में रहती, इतना डर लगता मुझे ये सब क्रॉस करने में, एक चिड़चिड़ापन आता है। बोली आज पहली बार मैंने एंजॉय किया उसको। बोली बस आप लोगों का नाम लिया, स्वामी जी का नाम लिया, उसको क्रॉस किया, हंसते करते क्रॉस हो गया, बहुत खुश थी, हंस रही थी हर चीज़ में। फिर कहीं रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर किसी कारण से वो गिर भी गई बेचारी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ भी हंसने लग गई गिरते हुए। तो उनके हस्बैंड ने गुस्सा किया कि कोई हंसने की बात है क्या। यहाँ संसार में किसी को हंसा हुआ भी पसंद नहीं आता है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वो गिर गई है, हंस रही है, तो किसी को लग रहा है कि हंसने की चीज़ है क्या। अरे बहुत अच्छी चीज़ है हंसना। तो अगर गिर करके हंसोगे आप तो आपको चोट नहीं लगेगी, लगेगी तो भी एहसास नहीं होगा। और गिर कर अगर हंसोगे नहीं और दुखी होगे, रोगे, ब्लेम करोगे, तो जितनी चोट लगी है उससे 100 गुना दुख होगा, उससे 100 गुना पेन होगा आपको। क्योंकि हमारा दुख, हमारा पेन, भीतर से जो एक चिड़चिड़ापन है वो हमारे दुख को बढ़ा देता है। कितना अंतर है। गिर भी गए, हंस रहे, और किसी को लग रहा कि हंसने की बात नहीं है। और अभी कुछ दिनों के पहले अपने बेंगलोर के क्लोज फॉलोअर अनिल केडिया, सुनील केडिया, उनके पिताजी की डेथ हुई। उन्होंने शेयर किया था, और बहुत अच्छी, बहुत ग्रेसफुल डेथ हुई। पता भी नहीं चला, नींद में ही चले गए वो। उन्होंने कहा कि हमने उनको खाना खिलाया, वो सो रहे थे, तो बीच भी ऐसे देख रहे थे तो पेट ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ देर के बाद में पेट ऊपर नीचे होना बंद हो गया। तो मैंने गुरु माँ को या मेरे घर में भी कहा कि कभी मेरा पेट ऊपर नीचे नहीं हो तो कुछ सोचना नहीं। आप भी अपने घर वालों को बोल के रखिए। कई बार नहीं होता है पेट, हम ध्यान में चले जाते हैं, हम समाधि में होते हैं। तो एक अच्छी आइडिया आई थी मुझे कि आपको भी बता दूं कि अपने घर वालों को बोल देना, खाली पेट के ऊपर नीचे होने से ये नहीं समझना कि जिंदा या नहीं है। एनीवे, हंसी मजाक की बात थी। इससे तो अच्छा साइड में सो जाना चाहिए, तो साइड में पेट ऊपर नीचे नहीं होता है। सीधे सोने में थोड़ा रिस्क है। तो वहाँ पर वो प्रवीण जी छापड़िया, अनिल केडिया बोले हम लोग डांस कर रहे थे उनके डेथ के बाद। उन्होंने भी किया, उनके फैमिली वालों ने किया, बच्चों को लेकर के डांस किया। बोले हमने तो ऐसा ही सोचा कि वो उस चेतना में लीन हो गए, इतने शांत, कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, किसी को डांटना नहीं, किसी के मामले में पढ़ना नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं। हम लोग बहुत बार मिलते थे, हर बार मिलते थे, बेंगलोर जाते थे। बहुत शांत स्वभाव के थे बेचारे। हर बार आते थे, हमारे पास में आते थे, एक कुर्सी पर बैठ जाते थे बस। वो हम 2-4 घंटे बात भी कर रहे हैं तो वो अकेले बैठे रहते थे। वो बस उनको देखना होता था, और पता नहीं चला कि कब प्राण छूट गए। तो प्राण ऐसे छूटते हैं तो वो कहीं ना कहीं चेतना में ही लीन हो गए। तो मुझे अनिल केडिया ने मैसेज किया था कि पिताजी चेतना में लीन हो गए। उसने और कुछ नहीं लिखा कि डेथ हो गई, प्राण छूट गए, कुछ नहीं, बस चेतना में लीन हो गए। कितनी अच्छी भावना हमारी और उनकी भी उस समय रही होगी, कितनी अच्छी भावना रही होगी। तो डेथ के टाइम में भी, डेथ के समय में भी, डेथ के बाद भी हम उस मूवी के एक ऑडियंस हैं जो उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। वो कई दिनों से बीमार थे, वेंटिलेटर लगाया गया, तो उससे तो छुटकारा मिला। ये कोई नहीं चाहता कि कोई पिताजी चले जाएं, ये कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब चले गए, मृत्यु का अर्थ नए जीवन का आरंभ है। मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। जहां अंत होता है वहां दुख होता है।
और जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ खुशी होती है। हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम दुखी थोड़ी होते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि एक जीवन का एक प्रारंभ हुआ है। इट्स ए स्टार्ट ऑफ ए न्यू लाइफ। लेकिन उस नए जीवन के प्रारंभ के लिए कहीं ना कहीं जीवन का अंत भी हुआ होगा, तभी तो जीवन का प्रारंभ हुआ है। दोनों कड़ियाँ जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। कहीं कोई पैदा हुआ तो कहीं किसी की मृत्यु हुई है, तो ये जुड़ी हुई है। अब दृष्टिकोण ये है कि ये मर गए या ये पैदा हो रहे हैं, ये जीवन का अंत हुआ है या जीवन का प्रारंभ हुआ है, ये दृष्टिकोण है। ये इसमें सत्य क्या है? सत्य कोई ये कहेगा कि मेरे लिए मेरे पिताजी माताजी या भाई बंधु जो भी है उनकी मृत्यु हुई है, ये सांसारिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कि ये जीवन यहाँ समाप्त हुआ हमारे परिवार में और किसी और परिवार में जीवन का प्रारंभ हुआ है। अब नया शरीर, नए लोग, नई विचारधारा, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको बुरा नहीं लगेगा। मेरे तो एक भी आंसू नहीं टपके जब मेरी माताजी का या पिताजी का भी कुछ महीनों पहले, कुछ साल के पहले उनकी डेथ हुई है। नेचुरल डेथ है, एज भी आती है, डेथ होती है, उनकी भी हुई, उनके पेरेंट्स की हुई, हमारी होगी। ये तो क्रम है, ये तो चलता रहेगा। दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण ये था कि एज आ गई, तकलीफ पा रहे थे, बीमार हो रहे थे, अब नया शरीर मिलेगा, नए लोग मिलेंगे, अब उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उछालेंगे, गोदी में लेंगे। अब 90 साल इंसान को गोदी में कैसे लेंगे हम? 85 साल की मेरी माँ को गोदी में कैसे लेंगे? वो बिस्तर पे है, लेकिन अब आज वो किसी की गोदी में है। कोई उनको हंसा रहा है, कोई नहला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई बर्थडे पार्टी हो रही है। हम किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम कैप लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, डांस करते हैं, तो वो हो रहा है वहाँ पर। तो जो यहाँ से चला गया और कहीं गया, वो तो सुखी है, वो तो खुश है, तो उसकी खुशी में क्या हमको खुश नहीं होना चाहिए? ये दृष्टिकोण है। ये सत्य इसके पीछे कुछ भी नहीं है। दृष्टिकोण का ही अंतर है और दृष्टिकोण ही सत्य है, और वो सत्य ही शिव है, वो शिव ही सुंदर है। एक इवॉल्व्ड दृष्टिकोण होनी चाहिए, हर चीज में इवॉल्व्ड दृष्टिकोण होनी चाहिए। जो एक प्रगतिशील दृष्टिकोण हो, जो दिख रहा है उसके पीछे देखे, आगे का देखे, पीछे का नहीं देखे, इवॉल्व्ड देखे, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होगा। किसी के रहने से, न रहने से, कुछ रहने से, कुछ न रहने से, लाभ नुकसान, प्रॉफिट, कोई कुछ बोल दिया, नहीं बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फिजिकली जो जो करना है वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, वो सब करते हैं। कोई बीमार हो गया तो देखभाल करते हैं, परंतु भीतर से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दृष्टिकोण में दुख मत रखिए, दृष्टिकोण में सुख रखिए, दृष्टिकोण में सुंदरता रखिए, दृष्टिकोण में आनंद रखिए। सारा का सारा खेल दृष्टिकोण का है, बाकी कुछ आनी जानी नहीं है। क्योंकि आनी जानी तो केवल वही है कि हम आते हैं और हम जाते हैं, वही आनी जानी है, और आनी जानी कुछ नहीं है। हम सब आए, हम सब जाएंगे, इतनी आनी जानी है। बीच के पीरियड में क्या है? ये आना और ये जाना, इसके बीच में क्या है? बीच में केवल और केवल आनंद होना चाहिए, बीच में केवल सच्चिदानंद होना चाहिए। जो गुरु माँ ने अभी सत्यम शिवम सुंदरम का, सत्य वो ही है चेतना, शिव वो सत्य है, सुंदर है, सुंदर का अर्थ है आनंद, सच्चिदानंद भी यही है, सत चित आनंद। सच्चिदानंद एक शब्द नहीं है, सत्य वो एक ही सत्य है। चित चेतना वो सारी सृष्टि में व्याप्त है, और
उस सच्चित में ही आनंद है। शरीर में आनंद नहीं है, फिजिकल मैटर में आनंद नहीं है। वो तो हमने कंडीशन कर लिया कि इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। वो आनंद नहीं है, वो तो एक प्लेजर है, एक टेम्पररी प्लेजर है। आनंद चाहिए तो जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे देखना है, और उसके पीछे देखने के लिए ये ज्ञान चक्षु, तीसरी आंख, थर्ड आई, किसी भी नाम से इसको कह दीजिए, आज्ञा चक्र कह दीजिए। मैं तो इसको गुरु चक्षु कहता हूँ। इसको गुरु यहाँ बैठा हुआ है। कई लोग इसको गुरु पादुका भी कहते हैं कि गुरु पादुका यहाँ है, क्योंकि ज्ञान यहीं से प्रकट होता है। जो शिव जी की थर्ड आई की बात कही जाती है तो ये बताया जाता है कि एक आंख सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, एक आंख चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। हमारी भी एक आंख सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, एक आंख चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, जिसका अर्थ है कि सूर्य की रोशनी में जो दिखाई देता है वो एक आंख देखती है, चंद्रमा की रोशनी में जो दिखाई देता है वो दूसरी आंख दिखती है। हमारी आंखें केवल और केवल सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में जो दिखाई देता है उसी को देख सकते हैं। ये लाइट वगैरह भी हम उसी के ही पार्ट मानते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ अंधकार है, वहाँ कौन सी दृष्टि देखेगी, कौन सी आंख देखेगी। एक बार पूछा गया किसी को कि जब सूर्य नहीं होता है तो हम कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा की रोशनी में। कहा कि जब चंद्रमा नहीं होता है तो हम कैसे देखते हैं, कहा कि दिए की रोशनी में। बोले जब सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, दिया नहीं है, तब किस प्रकार से देखते हैं। कहा जब आत्मदृष्टि से देखते हैं, आत्मा की रोशनी से देखते हैं, और आत्मा की रोशनी को ही तीसरी आंख कहा गया है। ये बहुत ज़रूरी है। ये इस दृष्टि को जगाना, जो अभी कहा कि जागो, जागो का अर्थ इस दृष्टि को जगाना है। और जब ये दृष्टि जाग जाएगी, ये ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आज तक सोए हुए ही थे। उस समय एहसास होगा कि हम सोए हुए थे, हम जागे हुए नहीं थे, क्योंकि जो देख रहे थे वो स्वप्न रूपी था। अब हमने देखना शुरू किया है, अब रियल में देखना शुरू किया है। जब ये ज्ञान चक्षु खुल जाएगा और इस ज्ञान चक्षु के द्वारा केवल और केवल चेतना ही दिखाई देगी और कुछ दिखाई नहीं देगा, तब पता चलेगा कि आज तक जो देखा वो देखा नहीं, वो केवल स्वप्न में देखा जैसा था। अब देखने लगे हैं, सत्य तो अब देखने लगे हैं, सत्य तो अब देखने लगे हैं, क्योंकि चित्त को देख रहे हैं और सच्चित का आनंद ले रहे हैं। वो सच्चिदानंद की स्थिति है हमारी। इस असत को देख करके ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये खुशी दे भी देगा और खुशी को दुख में भी कन्वर्ट कर देगा। देखना उस सत्य को ही है। कई लोग कहते हैं कि ये थर्ड आई जो शिव जी की थी, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है, ये संहार करने के लिए होती है। ये संसार का जब संहार करना होता है तब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है। एक तरह से सत्य भी है, एक तरफ से गलत भी है। गलत ये है कि संसार नष्ट नहीं होता है, संसार नष्ट नहीं होता है। जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो संसार नष्ट नहीं होता है, कोई प्रलय नहीं आता है। लेकिन जो संसार में अज्ञानता है, संसार को संसार रूप से देखने वाली अज्ञानता है, वो नष्ट होती है, उसका संहार होता है। डिस्ट्रक्शन उसका होता है, अज्ञानता का डिस्ट्रक्शन होता है।
इस ज्ञान चक्षु से, तीसरी आंख से, थर्ड आई से, शिव नेत्र से अज्ञानता का डिस्ट्रक्शन होता है, अज्ञानता का संहार होता है। संसार में जो माया देखी जाती है उस माया का संहार होता है, न लोगों का नहीं होता है, न धरती का होता है, न चांद तारे का होता है। सृष्टि ऐसे ही चलती है, माया का संहार। और माया का ही संहार करना है हमें। जैसे माया का संहार किया, उसको चीरा, चीर के हटाया, तो सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश, जो रामकृष्ण परमहंस ने भी अनुभव किया। जब काली माँ रूपी माया को भी उन्होंने चीरा और वो काली माँ रूपी के दो टुकड़े हुए, और उसके पीछे केवल और केवल शुद्ध चेतना का प्रकाश, और इतना प्रकाश कि वो वहाँ से हट नहीं पाए, इतना आनंद देने वाला। और कितने दिन उस स्थिति में रहे, सच्चिदानंद की स्थिति में। ये संसार को चीरना पड़ेगा। इसको चीरोगे, ये पर्दे को, माया के पर्दे को चीरोगे, तो उसके पीछे आपको पता नहीं है क्या है। ये तो दिखना चाहिए कि कैनवास है, ये कैनवास के ऊपर ड्राइंग है। आप ड्राइंग हो, मैं भी ड्राइंग हूँ, ये भी ड्राइंग है, सारा का सारा ड्राइंग है। ये एक कैनवास के ऊपर ड्राइंग है। ये असली तो उस कैनवास को चीरेंगे तो पता चलेगा कि ओ माय गॉड, ये असलियत है। हम ड्राइंग में रुक जा रहे हैं। चलिए एक छोटा मोटा मेडिटेशन भी कर लेते हैं आज, जब ये सब बातें हो रही है। अपनी आंख बंद कीजिए, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के पास, आज्ञा चक्र के ऊपर अपना ध्यान टिकाइए। ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है। वहाँ पर अपने गुरु के पादुका को देखिए, क्योंकि गुरु के पादुका के द्वारा ही ज्ञान प्रकट होता है। हम जब गुरु के पादुका के सामने समर्पित होते हैं तो वहाँ से ज्ञान प्रकट होता है। तो वहाँ भी दर्शन कीजिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए। वहाँ पर सारे संसार को देखिए, अपना घर, परिवार, लोग, बाग, दुनिया, संसार, जितना जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ दिखाई दिया है आज तक हमारी दोनों स्थूल आँखों से, उसकी कल्पना कीजिए। आप स्वयं को भी देखिए, अपने परिवार को भी देखिए, मकान को देखिए, व्यापार को देखिए, संसार को देखिए, पूरे वर्ल्ड को देखिए। सारी दुनिया में हलचल, चहल पहल, आना जाना चल रहा है, रोना धोना, सुख दुख चल रहा है, एक मूवी के जैसे चल रहा है। देखिए अपने आज्ञा चक्र पर एक अच्छी मूवी देखिए, जो आज तक आपने अनुभव किया है उस मूवी को देखिए, जो कल्पना कर सकते हैं उस मूवी को देखिए। अब आज्ञा चक्र पर कल्पना कीजिए कि आप जो हैं आज्ञा चक्र पर, वहाँ पर आपके हाथ में एक तलवार है, और उस तलवार को तलवार से वहाँ के पर्दे को चीरिए और देखिए कि पर्दा दो भाग में फट गया है, और उसके पीछे एक प्रकाश, तेज प्रकाश, आपने जो तलवार से इस संसार रूपी माया का पर्दा फाड़ा है, चीरा है, वो दोनों तरफ हटकर गिर गए। अब संसार है ही नहीं, केवल तेज प्रकाश, इतना तेज प्रकाश जैसे 1000 सूर्यों का प्रकाश हो। चारों ओर शुद्ध चेतना का प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश के अलावा कुछ नहीं। सफ़ेद रंग का प्रकाश या किसी और रंग का प्रकाश, जो भी आपको दिखाई देता है वो प्रकाश ही प्रकाश है। आज्ञा चक्र पर ही देखते रहिए, वहाँ पर स्पंदन का अनुभव भी करते रहिए। संसार को चीर करके, संसार की माया को चीर करके उसके पीछे प्रकाश के दर्शन। और अब देखिए कि धीरे धीरे
उसी प्रकाश से, उस शुद्ध निराकार प्रकाश से ही सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, सृष्टि की रचना हो रही है। सूर्य की रचना हुई है, धरती की रचना हो रही है, चंद्रमा की रचना हो रही है, धरती पर पेड़ पौधों की रचना हो रही है, 84 लाख योनियों की रचना हो रही है, मनुष्यों की रचना हो रही है, आपकी स्वयं की रचना हुई है, आपके परिवार की रचना हुई है, फिर से संसार की रचना हो गई। लेकिन इस बार जो हम संसार को देख रहे हैं वो केवल और केवल उस चेतना के प्रकाश का ही बदला हुआ रूप संसार के द्वारा दिखाई दे रहा है। अभी जो कुछ आप कल्पना कर रहे हो वो उस चेतना के प्रकाश का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी का ही परिवर्तित रूप है। सारा का सारा खेल अभी जो आप आज्ञा चक्र पर देख रहे हो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब चेतना का ही खेल है। केवल और केवल चेतना की दृष्टि रखें, वहाँ पर स्थूल रूप से सत्य कुछ नहीं है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो चेतन रूपी ही सत्य है। अब अपने आसपास भी नज़र डालिए, बंद आँखों से अनुभव कीजिए कि इस हॉल में जो हम बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब उसी चेतना के परिवर्तित रूप हैं। अलग अलग रूप चेतना ने ही धारण किए हैं। ये हॉल भी चेतना का ही परिवर्तित रूप है। इस हॉल के बाहर पेड़ पौधे, ग्रास, जो भी आपको कल्पना में आता है वो सब चेतना का ही है। और दूर कल्पना कीजिए, अपने शहर की कल्पना कीजिए, अपने देश की कल्पना कीजिए, सब चेतना के ही परिवर्तित स्वरूप है। सारी धरती, दूसरे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, हर प्रकार के लोग, हर धर्म के लोग, सब कुछ एक चेतना के ही परिवर्तित रूप है। कहीं कोई भेदभाव नहीं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई औरत है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है। सब उस चेतना के परिवर्तित रूप ही हैं। ये बहुत सुंदर चेतना का एक खेल चल रहा है। यही सत्य है, यही शिव है, यह बहुत सुंदर है। यह दृष्टिकोण बहुत सुंदर है। इस दृष्टिकोण को ही शिव कहा गया है। ये ही सत्य है, यही चित्त है, और इसी का आनंद लेने के लिए हमें मनुष्य योनि मिली है। हम इस पल पूर्ण सच्चिदानंद की स्थिति में है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस दृष्टिकोण को अपने भीतर इतना गहरा कर लीजिए कि जब आंखें खोलें तब भी इसी दृष्टिकोण से हम स्थूल आँखों से जो कुछ देखें वो इस चेतना के दृष्टिकोण से ही देखें, और यहाँ से जाने के पश्चात भी यह दृष्टिकोण इसी प्रकार स्थित रहेगी हमारे भीतर। दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए दोनों आँखों पर लगा लें। दोनों आँखों को हल्के से मसलते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आँखें खोलते हुए आँखें खोलें। इस शिव के तीसरे नेत्र को, ज्ञान के चक्षु को, गुरु के पादुकाओं को आभार प्रकट करते हुए खोलें। उनका एक ग्रैटिट्यूड ऑफर करें। यह दृष्टि देने के लिए स्वामी जी का आभार प्रकट करें, यह दृष्टिकोण देने के लिए, और धीरे धीरे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हुए आंखें खोलें।
इस दृष्टिकोण को हटने न दें, हिलने न दें। मन वश में हो या ना हो, शरीर वश में हो या ना हो, भावना वश में हो या ना हो, इमोशंस वश में हो या ना हो, इस दृष्टिकोण को वश में रखना है। कुछ भी हो जाए, इस दृष्टिकोण को नहीं छोड़ना है। बुरा लग रहा है, चेतना को लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चेतना को लग रहा है, सामने जो दिखाई दे रहा है वो चेतना है, मुझे जो डांट रहा है वो भी चेतना है, माइंड एंग्जाइटी में है, चेतना एंग्जाइटी में है, माइंड फियरफुल है, चेतना फियरफुल है, माइंड ब्लिसफुल है, चेतना ब्लिसफुल है। अपने ऊपर एट्रीब्यूट नहीं करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को, किसी भी फीलिंग को, किसी भी इमोशंस को। यही है सत्य जीवन जीने का तरीका, सही जीवन जीने का तरीका, आनंदमय जीवन जीने का तरीका। ऐसे लगता है शिवरात्रि हो गई आज। ये तो सैंपल था। चलिए आज के तो सेशन को यहीं इसका समापन करते हैं, और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा शिवरात्रि का, आश्रम में मिलेंगे। ऐसे तो हम लोग हमारे हर सत्संग में ही शिवरात्रि का ही आनंद लेते हैं, घर में भी शिवरात्रि का ही आनंद लेते हैं। कोई हमारे लिए तो कोई स्पेशल रात्रि कुछ भी नहीं है। फिर भी सारा संसार मना रहा है तो हम क्यों चूके। हर कोई डांस कर रहा है, हर कोई कुछ खा रहा है, हर कोई पी रहा है, हर कोई कीर्तन कर रहा है, तो हम मस्ती क्यों न लें। एक नया जीवन प्रारंभ हो रहा है, ऐसे सोच लेंगे चलो शिवरात्रि को एक नया जीवन प्रारंभ हो रहा है, एक नई खुशी, एक नया दृष्टिकोण, कुछ न कुछ तो नया मिलेगा। इसी दृष्टिकोण से शिवरात्रि मनाएंगे। ज्ञान के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है, सब रात्रि एक ही है। रात्रि है ही नहीं, रात्रि है ही नहीं। हम तो रात्रि में भी दिन का ही आनंद लेते हैं। ज्ञानी वो होता है जो कभी सोता नहीं है, अज्ञानी वो होता है कभी जागता नहीं है। दिन में भी सोया हुआ है, दिन में भी सोया मतलब अज्ञानता में सोया हुआ है, अज्ञानता के बिस्तर पे सोया हुआ है। जो अज्ञानता के बिस्तर पे सोया हुआ है वो जगा हुआ भी सोया हुआ है, वो दिन में भी सोया हुआ है, और जो जगा हुआ है वो सोते हुए भी जगा हुआ है। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo.
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो